हाय गाइस। तो आज मैं अपना आरआरबी पीओ 2024 इस साल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। तो बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और जनरल कैटेगरी के अंदर आता हूँ। तो मेरा इंटरव्यू था 14 नवंबर को पैनल 3 में और 2 सितंबर मतलब 1 बजे से जो था उसमें था मेरा इंटरव्यू। तो मैं पहले तो इंटरव्यू मतलब देने गया और मेरा इंटरव्यू था जहाँ पे वो जो लोग वेस्ट बंगाल से वो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मेरा इंटरव्यू था कोलकाता में यूनाइटेड टावर पीएनबी का जो जोनल ऑफिस है उसमें था। तो मैं गया इंटरव्यू देने। उसके बाद हम लोग को मतलब अंदर जाने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो था वो थोड़ा लेट हो गया था। तो हम लोग अंदर गए पहले। उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट एक तरफ से वेरिफिकेशन टाइप का हुआ, बायोमेट्रिक हुआ और जो इंटरव्यू का एडमिट कार्ड मतलब कॉल लेटर रहता है उसमें फ़ोटो पेस्ट करके क्रॉस सिग्नेचर वो जो आप लोग प्रीलिम्स मेंस में किए होंगे वही प्रोसीड्यूर था और कुछ नहीं। और फिर सब मार्कशीट ग्रेजुएशन का वे सब चेक किया और उसके बाद बैठने के लिए बोला। और मेरा ना मतलब लास्ट में था वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ था वो लास्ट लाइन पे था। फिर एक सर आ रहा था मतलब और आके जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उन लोगों का एक मतलब चैनल फाइल रहता था। उसके अंदर वो लोगों का जो कॉल लेटर था वो डाला हुआ था पहले से, मतलब वो लोग जो कर रहे थे वो लोग डाल दे रहे थे। फिर 10 या 15 ऐसे कुछ, 15 नहीं 10 ऐसे कुछ लेके जा रहे थे। फिर नाम पुकार रहे थे कि ये कौन है, चल मतलब आ जाओ एक लाइन लगा लो। और उसके बाद लाइन लगाने के बाद वो लोग 4th फ्लोर पे शायद जा रहे थे। तो मैं वेट करता रहा और मेरा जब इंटरव्यू का मतलब कॉल आया कि चलो अभी जाना है तब आई थिंक 4:45 कुछ बज रहे थे। फिर मेरा मतलब 3 बंदों उसके बाद मेरा इंटरव्यू था, 3 बंदे के बाद। फिर तो भाई हम लोग तो बहुत नर्वस थे। फिर घुसे इंटरव्यू के जो 4th फ्लोर पे के लाइन पे खड़े हैं बाहर इंटरव्यू रूम के, एक एक घुसा अंदर आया बाहर आया। हम लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा। फिर किसी का 10 मिनट हुआ, एक लड़की था उसका तो 8 मिनट लगभग ऐसा चल रहा था। फिर मेरा हुआ, मैं तो अंदर गया, बोला कि सर मैं आई कम इन सर। फिर बोले हाँ आ जाओ। और 5 मेंबर था, 4 सर थे मतलब 4 मेल मेंबर थे और एक मैडम थी फीमेल मेंबर थे। फिर उसके बाद पहले तो ग्रीट किया सबको और मैं जब बैठने वाला था तो तभी मतलब जो चेयरमैन सर थे वो शुरू कर दिया कि बोलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर मैं बैठ के आराम से थैंक यू सर बोल के फिर बोलना शुरू किया कि वगैरह वगैरह, मेरा इंट्रो दिया पूरा। फिर इंट्रो के बीच में पूछ रहा था कि मैं अपना वेस्ट बंगाल में घर कहाँ पे वो बोल रहा था। उसके बाद सर ने बोला कि इस जगह पे भी कहाँ पे, मतलब मेरा लैंडमार्क जो लोकेलिटी है उसका नाम बताओ। फिर मैंने बताया ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे पूछा कि मतलब मेरा हॉबी, जब मैंने बताया इंट्रोडक्शन पे तो मेरा हॉबी था गिटार गाना बजाना ये सब था। फिर वो चेयरमैन सर बोलते कि वाह गिटार बजाते हो, मैंने बोला हाँ सर। फिर बोला कि गिटार मेरे को भी पसंद है तो एक काम करो तुम सी कॉर्ड का पूरा फैमिली बताओ। अब थोड़ी देर के लिए तो मैं मतलब आउट ऑफ माइंड हो गया था, फिर भी मैंने ट्राई किया और 3-4 कॉर्ड आई थिंक ऐसे ही बोला था। उसके बाद नहीं हो रहा था, सर ने बोला छोड़ो। फिर मुझे पूछा कि तुम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थे तो क्यों आईटी सेक्टर क्यों नहीं गए, आईटी सेक्टर में इतना अच्छा जॉब है, अभी मशीन लर्निंग आ रहा है, एआई आ रहा है, तो वो छोड़ के तुम क्यों यहाँ सरकारी नौकरी। फिर मैंने वो जब मैंने कॉज देना शुरू किया कि सर बैंकिंग एवरग्रीन फील्ड है, पॉपुलेशन डे बाय डे हो रहा है तो सबका एक सेविंग्स अकाउंट चाहिए होगा तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर पे आना चाहता हूँ। इवन आरआरबी प्रॉफिट में था लास्ट ईयर। ये सब मतलब सुना ही नहीं, ये सब जब मैं बोलना स्टार्ट किया फिर बोला कि तुम तो आईटी में जा सकते थे, आईटी में इतना हाई कैरियर ग्रोथ है, बाहर रह सकते थे टाउन पे, मतलब मेट्रो सिटी पे रह सकते थे, हैदराबाद बेंगलोर, तो क्यों सरकारी नौकरी क्यों। फिर मैंने जैसे तैसे आंसर दिया, सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब मैं खुद भी अपने आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मुझे पूछता है कि ठीक है तुम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो बोलो वर्ल्ड का मतलब पूरे दुनिया का वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा है, फर्स्ट एकदम फर्स्ट पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल कौन सा था। तो मैंने थोड़ा देर सोचा और फिर मैंने बोला सर अभी मतलब उस टाइम दिमाग पे आ रहा था कि गूगल ने जो वो जेमिनी लॉन्च किया, मतलब मुझे जो ओल्डेस्ट पूछा ना, मतलब वो टाइम पे मेरे को लगा कि सर ने लेटेस्ट पूछ लिया। तो मैंने बोल दिया सर गूगल का जेमिनी। तो सर ने बोला कि अरे ये तो लेटेस्ट है, मैंने तो आपको ओल्डेस्ट पूछा।
फिर मैंने सोचा, फिर मैंने बोला सर गूगल असिस्टेंट। फिर चेयरमैन सर को थोड़ा हंसे और सर बोले हाँ गूगल असिस्टेंट क्या, गूगल इटसेल्फ इट इज़ AI। मैंने बोला हाँ सर सॉरी सर याद नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद वो सर और कुछ क्वेश्चन नहीं किया। उसके बगल वाले जो मैम थी, मैम ने मुझे पूछा कि बोलो व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। फिर मतलब उस टाइम पे मुझे सच में मतलब अच्छे तरीके से नहीं पता था, तो मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ बोल रहा था। मैम ने बोला कि छोड़ो नहीं हो रहा, छोड़ो। तो मेरे को लगा कि वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। फिर मैम ने और कुछ नहीं पूछा। और उसके बाद एक सर आया, मतलब चेयरमैन सर के जो राइट साइड पे बैठा था, वो सर मुझे पूछे कि बोलो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लोन। फिर सर ने खुद ही बोल दिया कि लोन तो बहुत सारा का होता है, मतलब पर्सनल लोन होता है, कार लोन, होम लोन, मतलब बहुत सारे लोन होता है, लेकिन हमारे देश में मेन 2 टाइप का लोन, मतलब मेन टाइप कौन सा है। फिर मैंने बोला कि सर सिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, ये 2 टाइप मुझे तब तक पता था। सर को वो मेरा आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सर ने बोला ना 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 ये सब नहीं है। और फिर चेयरमैन सर मुझे बोला अरे तुम इंटरव्यू देने आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हो बैंकिंग गवर्नेंस, तुमको कुछ नहीं पता, तुमको तो मतलब ऑफिसर बनने के लायक ही नहीं हो तुमको झाड़ू पोछा करने का काम भी नहीं मिलेगा बैंक पे। मतलब ये सब बोला तो थोड़ा मैं अंडर एस्टिमेट हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चुपचाप मतलब ऐसे मुस्कुराते रहा। और फिर एक सर है, वो बोले कि बोलो लोन रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है हमारे देश पे। तो अभी लोन रिकवरी का प्रोसेस मैंने जो पढ़ के गया था वही बताया कि सर सरफेसी एक्ट आया। तो एट द टाइम मैंने सरफेसी एक्ट बोला, और जो चेयरमैन सर है ना, वो ऐसे टेबल को ऐसे करके उठ के मतलब ऐसे से हा करके हंसने लगा। भाई मैंने तो सोचा मैंने क्या गलत, मतलब ऐसा क्या बोल दिया कि वो इतना हंस रहे हैं मुझ पे। फिर मुझे बोलता है तुमने जो सरफेसी बोला, तुमको सरफेसी का फुल फॉर्म पता है ना, बोल दो। फिर मैं तो पढ़ के गया था सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म, मैंने पूरा एकदम बोल दिया इंग्लिश पे। फिर उसको वो सुनने के बाद चेयरमैन सर बोले ठीक है ऐसे करके, मतलब अकड़ में थोड़ा बोले ठीक है। फिर वो मैम मतलब फिर से पूछ रहा क्वेश्चन कि अच्छा इज़ इट पॉसिबल दैट इन अ बैंक देयर इज़ नो ह्यूमन वर्किंग, ऑल इज़ मतलब ऑल इज़ डूइंग विद द हेल्प ऑफ AI, सब AI काम कर रहे हैं। मैनलेस बैंकिंग, व्हाट इज़ द मैनलेस बैंकिंग, हाँ क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज़ द मैनलेस बैंकिंग। तो मैंने बोला कि नो मैम इन आवर कंट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे पता था कि वो रीज़न पूछेंगे, तो मैंने रीज़न बोलना शुरू किया। मतलब लगभग ठीक से तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं भी थोड़ा तबड़ तबड़ करके बोलना चालू किया। लेकिन मैम ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो यही क्वेश्चन था, मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो मेरा इंटरव्यू हार्डली 5 मिनट या 6 मिनट तक का, मैक्स टू मैक्स 6 मिनट तक का चला था। फिर वो थैंक यू मतलब बोले बेस्ट ऑफ लक, और मैं भी निकल गया। तो यही था मेरा मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब देखते कितना नंबर आता है इंटरव्यू में।